ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम ना सब्ज़ी बना रहे हैं, मिक्स सब्ज़ी। मटर, आलू और ये गोभी, फूल गोभी। फूल गोभी को मैंने पहले बॉईल कर लिया है। ये एक ट्रिक है जो आपको पता होगी, कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ को शायद ना पता हो। इस गोभी के अंदर जो है ना, छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं जो नज़र नहीं आते। अगर आप इनको ऐसे ही पका देंगे तो वो कीड़े बेशक तो हांडी में जाके मर जाएँगे, लेकिन वो तो अंदर ही रहेंगे ना, हांडी के अंदर ही रहेंगे। हमने इनको बॉयल करके फिर स्टेन कर लेना है। गोभी को मैंने बॉयल करके स्टेन कर लिया, यानी छान लिया। तो अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। ये करने से आपकी गोभी का एक तो बादीपन ख़त्म हो जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ी ये साफ़ हो जाएगी, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी। चलिए हम प्याज डालें, हमने ये बारीक बारीक काट लिए थे। मेरा दिखाने का मकसद भी यही था। ये तो आम सी एक चीज़ है, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं बना रही हूँ तो मैं बता दूँ कि ये फूल गोभी में बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसका कीड़ा नज़र नहीं आता। हल्का सा इसे सोते करेंगे, ब्राउन नहीं करना हमने, बस थोड़ा सा इसको घी गर्म हो जाए, तेल गर्म हो जाए तो देखें इसका कलर भी नहीं ख़राब हुआ। बॉयल करने से ये कि लोग कुछ सोचते होंगे ना, बॉयल करने से ये ब्लैक हो जाएगी या डल हो जाएगी, बिल्कुल डल नहीं हुई। इसके देखिए पत्ते भी अभी तक ऐसे ही फ्रेश और ग्रीन है। छानना ज़रूरी है इसको, बॉयल करके इसको अच्छी तरह छान के फिर साफ़ पानी से धो लें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें लहसुन अदरक हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये गोभी थोड़ी सी बादी होती है। इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट हम ज़्यादा डालेंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डालेंगे। हम लोग थोड़ा सा कम स्पाइसेस खाते हैं, ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, तो आप लोग अपने हिसाब से डाल दिया करें। सब्ज़ मिर्च भी अगर किसी ने ज़्यादा खानी है तो वो ज़्यादा डाल सकता है। इसमें टमाटर है, एक ये थोड़ा सा बड़ा टमाटर लिया। थोड़ी देर इसको दम पे रखते हैं कि टमाटर थोड़ा गल जाए। अच्छा, थोड़ा सा जीरा और अजवाइन।
अजवाइन जो है बादी ख़त्म करता है और हाजमा भी ठीक करता है। अजवाइन को इस्तेमाल करना चाहिए कुकिंग करते हुए। मसाले में घी छोड़ दिए। अब हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे, आलू और मटर। अब इनको गलाएंगे। गोभी क्योंकि बॉयल है, उसको भी हमने डाल के हल्का सा इसको भून के तो पानी डाल के इसको गला लेते हैं। अब ये जब थोड़ा सा रह जाए तो फिर हम गोभी डालेंगे। बस आलू और मटर जो है ना गल गए हैं, ये देखें आलू गल गया ना। इसको अब जो है अब इसमें ये आलू गल गया, मटर भी तकरीबन गल गया है। वो बाकी जो रह गए वो गोभी के साथ गल जाएंगे। अब ये गोभी हमने बॉईल किए हुए हैं। अब ज़ाहिर है ये थोड़ी सी देर इसमें पकेगी तो सही ना, थोड़ा बहुत तो कुछ में कच्चा होगा। अब इस जो पानी है इसमें, इसी पानी में गोभी और वो सारा कुछ बराबर हो जाएगा। अब थोड़ी देर तक इसको बंद करते हैं, 5-1 मिनट तक चूल्हे पे रखते हैं और फिर इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह गोभी गल गई है, सब मटर भी गल गए, आलू भी गल गए। और देखें गोभी का रंग कुछ चेंज हुआ है ज़रा बॉईल करने से। कि अगर आप लोग कहेंगे जो ये बॉईल करने से तो गोभी का रंग ही ख़राब हो जाएगा, ये देखें बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ, बल्कि इसका बादीपन भी कम हो गया क्योंकि हमने वो पानी बॉईल करके फेंक दिया। और ये अब हम भून के वो बस गार्निशिंग करेंगे। क्या आप सोचते होंगे धनिया इसका इससे ऐसा क्यों होता है? धनिया असल में मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो वो फ्रीज़ किया हुआ धनिया थोड़ा इस शक्ल का ही नज़र आता है, क्योंकि धनिया बाज़ दफ़ा बाज़ार में मिलता ही नहीं है। तो जब मुझे मिलता है ना तो मैं फिर ना फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। बस हम अभी से डिश आउट करते हैं। ये देखें हमारी फाइनल लुक इसकी। ये हमारी गोभी इस तरह देखें बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरी सफ़ेद, मतलब उबालने से कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये हमने पुदीने की चटनी बनाई है, ये रोटियां साथ, और ये अभी हम खाते हैं। आप भी आएँ हमारे साथ खाएँ। इसको पसंद करें प्लीज़ और शेयर भी करें किसी के साथ अगर अच्छा लगे तो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।